भगवत गीता है ज्ञान का अथाह भंडार। जीवन में अज्ञान होना ही दुख है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति अज्ञान में जी रहा होता है। उसकी जो धारणा है, उसकी जो सोच है, वो अज्ञान पर आधारित है। अगर वो भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में समावेश कर ले तो डिप्रेशन से मुक्ति पक्की। भगवत गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान योग, और ज्ञान योग के अंदर 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 17वां और 18वां श्लोक। अगर आप जिंदगी में खास करके डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति इन 2 श्लोकों का मर्म समझ ले तो डिप्रेशन से छुट्टी पक्की हो जाएगी। 17वां श्लोक इस प्रकार है, नाश रहित तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्यापत है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि नाश रहित तू किसे जान। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हम सत्य मान बैठे हैं, वो नाश रहित है, वो रहने वाली ही नहीं है। उन समस्याओं का कोई आधार नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद कह देते हैं कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्यापत है, जो जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे सामने हैं, वो नाश रहित है। अर्थात पदार्थ मिट ही जाने वाला है। विज्ञान भी यही कहता है कि हर वस्तु रूप बदल रही है। हम भी पल पल मर रहे हैं और जीवित हो रहे हैं। बचपन में शरीर कैसा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, आने वाले दिनों में ये शरीर मिट भी जाएगा। तो शरीर हर पल बदल रहा है। जो दिखता है वो क्षण क्षण बदल ही रहा है। जो हमारा शरीर है वो दिखता है, इसी कारण से ये भी नाशवान है, ये भी एक समय में मिट जाएगा। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ये मान बैठता है कि जो उसके साथ हुआ वो परमानेंट है और आगे जो उसके साथ होगा वो भी परमानेंट है। लेकिन कोई भी बात सत्य नहीं है। जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में विचार हैं, धारणाएं हैं, वो भी तो बदल जाने वाली है। ये श्लोक टाइम और स्पेस की तरफ इशारा करते हैं कि जो दृश्य जगत है वो स्पेस है और अदृश्य जगत असली है। अदृश्य क्या है? हमारा मन, हमारे विचार अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभाव हमें दृश्य में नजर आ रहा है। तो अदृश्य से ही दृश्य का निर्माण हुआ है। तो हमें ध्यान अदृश्य पर रखना है कि मुझे जो समस्या नजर आ रही है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो जिसका हल हमें अभी मिलता हुआ लग नहीं रहा है, अगर हम ये सोच लें कि भाई ये समस्या जो मुझे दिख रही है, ये समस्या मिट ही जाने वाली है, क्योंकि जो जो दृश्य वर्ग है वो तो मिटने ही वाला है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को भी तो कौरव दिखाई दे रहे हैं, खुद का शरीर दिखाई दे रहा है और उसे डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। तो अपने मृत्यु के डर को छिपाने के लिए वो दूसरों को मारना नहीं चाहता है, वहां से भाग जाना चाहता है। हमें भी ऐसा ही लगता है कि मैं बिजनेस करूंगा या कुछ भी नया एक्शन लूंगा तो उसमें असफलता ही हाथ लगेगी, उसमें नाकामी ही हाथ लगेगी, क्योंकि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति का नजरिया नेगेटिव हो जाता है। वो कोई भी एक्शन लेने से पहले ही सोच लेगा कि इसका परिणाम तो बुरा ही आने वाला है। लेकिन मन में इतनी समझ रख लें कि सब कुछ नाशवान है, जो दिख रहा है वो मिट ही जाने वाला है। बचपन से आज तक आपने जो जो देखा, क्या वो वैसा है? हर पल चीजें बदल रही है। धरती भी घूम रही है, धरती सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है। सूरज भी घूम रहा है, अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, और मिल्की वे आकाश गंगा के इर्द गिर्द भी घूम रहा है।
मिल्की वे आकाश गंगा भी घूम रही है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु घूम ही तो रही है, तो आप किसे स्थिर मानोगे? तो अपने मन को क्यों आपने स्थिर मान लिया? अपनी समस्याओं को क्यों स्थिर मान लिया? जो आपके साथ हुआ या होगा उसे आप कैसे स्थायी मान सकते हैं? वो भी बदल जाने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर के डर और डिप्रेशन को दूर करने के लिए सब कुछ नाशवान है ऐसा रहस्य बता रहे हैं। इस रहस्य को हम भी जीवन में अप्लाई करें कि सब कुछ बदल जाने वाला है। जो दिखता है वो एक दिन मिट ही जाने वाला है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो रिश्ते हो, सब कुछ धराशायी होने ही वाले हैं। इस बात से आपको निराश नहीं होना है। ये निराशावादी वक्तव्य नहीं है, ये परम आशावादी है, क्योंकि निराशावादी से ही आशावादी का उदय होता है। जो कभी निराश नहीं हुआ वो आशावादी नहीं हो सकता। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर हम दुख को जान लेते हैं, दुख का अनुभव कर लेते हैं, फिर ही हम सुख का आनंद और अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हमें पता लग जाएगा कि सब कुछ मिटने वाला है, तब फिर मिटने वाली चीज़ों का हम आनंद भी ले पाएंगे, उनके साथ एंजॉय भी कर पाएंगे। जैसे आपके पास गाड़ी है, आपके पास और कोई मनोरंजन की वस्तु है, आपको ये पता है अंदर से कि इसे एक दिन मिट जाना है, तो हम उसका पूरा भरपूर प्रयोग करेंगे, उसको बचा बचा करके नहीं रखेंगे, उसका पूरा यूज करेंगे। यही समझ भगवान श्री कृष्ण गीता में दे रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों का मर्म समझ पा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे श्लोक आएंगे जिनसे आपके डिप्रेशन को हील करने में बहुत मदद मिलने वाली है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।